अच्छा क्लास, यहाँ पर मैंने इनपुट इनपुट जो है वो हिडन ले लिया है, और यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि PHP इको और $आईडी, कंट्रोल यू करूँ, और कंट्रोल यू करने के बाद यहाँ पर मैं अगर आईडी सर्च करूँ, ऐसे तो 10 दिन लग जाएंगे। यहाँ पर हम वैल्यू इक्वल्स टू सर्च करें, आईडी आ रही क्लास यहाँ पर, और ये आपका कौन सा है, हिडन इनपुट है। चल, अब यहाँ पर मैं इधर आता हूँ क्लास, और यहाँ पर हमारे पास अब होगा एडिट के अलावा, यहाँ पर हम बोलेंगे कि कैटेगरी एडिट एक्शन, ये रहा। सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लें क्लास, इंक्लूड कर लें, और इंक्लूड में यहाँ पर आप जाके इधर बोल दें कनेक्शन के अंदर कनेक्शन डॉट PHP। सबसे पहले यहाँ पर हम वेरिएबल्स गेट कर लेते हैं भाई, हमारे पास यहाँ पर जो आ रहे हैं एडिट के अंदर, इसका नाम क्या है, कैटेगरी नेम। यहाँ पर बोलते हैं ये आपका नेम है, और डॉलर पोस्ट में से आपको एक वेरिएबल मिलेगा, इसका नाम कैटेगरी का नेम होगा। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक होगा कैटेगरी इमेज के नाम से, तो यहाँ पर आप कैटेगरी इमेज, और यहाँ पर आप लिख दें IMG। अब यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे, क्या, अच्छा यहाँ पर इसके लिए क्लास हम पोस्ट यूज नहीं करते, आप यहाँ पर आपको याद हो तो हम इसके लिए यूज करते हैं फाइल्स, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एक और चीज की हमने यहाँ पर आईडी भी लेनी थी, और प्लस में यहाँ पर हमने अपनी ओल्ड इमेज भी लेनी थी, कि कल को अगर मेरे पास कोई यूजर न्यू इमेज अपलोड नहीं करता तो ओल्ड इमेज ही हमारे पास रहे। तो यहाँ पर मैं इधर एक और हिडन इनपुट लेके इधर यहाँ पर मैं बोल दूंगा आईडी की जगह old_img, और $आईडी की जगह यहाँ पर हम बोल देंगे $इमेज। यहाँ पर आप $old_img इक्वल्स टू डॉलर पोस्ट में से आपको यहाँ पर एक मिल रही होगी old_img। अभी old_img क्या है, ये इस इनपुट का यहाँ पर नाम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लॉजिक लगाएंगे कि मेरे पास क्लास, अगर ये जो हमारे पास यहाँ पर फाइल आ रही है, इसके अंदर से साइज अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कि अगर ये इमेज एग्जिस्ट करती है, कौन सी, नई वाली, तो आप यहां पर क्या करो, एल्स में अगर इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करो, आप यहां पर से ना क्लास एक IMG पाथ के नाम से वेरिएबल बना लें, और उसको यहां पर फिलहाल एम्प्टी करते हैं। अगर मेरे पास न्यू इमेज आती है तो इस इमेज पाथ के अंदर वो न्यू पाथ सेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं आती तो यहां पर मैं इमेज पाथ के अंदर ना क्लास क्या करूंगा, जो मेरे पास यहाँ पर ओल्ड इमेज का पाथ आ रहा है वो सेट कर दूंगा, और नीचे यहाँ पर डेटाबेस की क्यूरी चला दूंगा। क्यूरी क्या होगी, यहाँ पर क्यूरी इधर लिखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आप कर दें अपडेट, और कैटेगरी TB सेट, कॉलम का नाम यहाँ पर हमारे पास होगा कैटेगरी _नेम इक्वल्स टू, क्या रखेंगे, $नेम रखेंगे, क्योंकि $नेम के अंदर हमारे पास वैल्यू होगी। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे क्लास, कॉमा या एंड आएगा, कॉमा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक हमने लिख दिया, अच्छा ये यहाँ पर ना इसको क्लास सिंगल कोटेशन में लाजमी करना है, क्योंकि वैर कैर में है आपका, ठीक है। इसके अलावा इमेज भी आपकी वैर के अंदर है, तो यहां पर मैं बोल दूंगा कि मेरे पास जो कैटेगरी इमेज है वो बराबर होनी चाहिए क्लास यहाँ पर इमेज पाथ के। इमेज पाथ में ओल्ड आए या न्यू आए, वो लॉजिक ये डिसाइड करेगी। और आगे, क्योंकि अभी देखें ये सिर्फ क्यूरी चला दूं मैं क्लास, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास सारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, हमें जस्ट स्पेसिफिक रिकॉर्ड अपडेट करना है। वेयर लगा, वेयर आईडी इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, $आईडी। अभी $आईडी कहाँ है, आइनरी ले लेते हैं भाई यहाँ पर। आप यहाँ पर ऐसा करेंगे, नेम की जगह इधर आईडी कर दें, और यहाँ पर इधर कर दें आप आईडी। इसको मैं इको करवा के देखता हूँ क्लास के, यहाँ पर मेरे पास ये क्यूरी आ क्या रही है। कैटेगरी एडिट में जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास इंसर्ट एक्शन है,
इंसर्ट एक्शन में नहीं जाना, मैंने यहां पर जाना है क्लास एडिट एक्शन के ऊपर। पढ़े क्यूरी क्या लिखा हुआ है, अपडेट कैटेगरी सेट कैटेगरी नेम इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, इमेज कौन सी आ रही है, ओल्ड वाली इमेज आ रही है, क्योंकि अभी न्यू वाली हमने ऐड ही नहीं करी, ये वाली। क्योंकि देखें यहां पर अगर मैं ओपन इमेज न्यू टैप करूँ ना, इमेज का नाम क्या है, क्लास अनटाइटल्ड डिजाइन, ठीक है। जब मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ क्या आ रहा है, अनटाइटल्ड डिजाइन डॉट पीएनजी, तो मतलब ओल्ड वाली इमेज है हमारे पास। अच्छा, और आईडी इक्वल्स टू 2। अब अगर क्लास, ये तो चलो हमारे पास वो लॉजिक थी कि जिसमें हमने ये चीज देखी कि हम यहाँ पर ओल्ड इमेज के साथ वर्किंग किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन न्यू इमेज में भी तो वर्किंग करनी है ना हमने। क्या वर्किंग करनी है, इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट एक्शन के अंदर आपके पास यहां तक के ये लॉजिक पूरी क्या कर लें, कॉपी, और इसके अंदर जाके पेस्ट कर दें। अच्छा, बल्कि ये वाली नहीं करें क्योंकि ये तो हमने खुद से बनाई है, हटा दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आईएमजी कैटेगरी नहीं है हमारे पास, जस्ट है आईएमजी। इधर भी आप कर दें आईएमजी, चले। और यहां पर एहतियातन हमने ये चीज चेक करवा ली कि अगर हमारे पास फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करता तो बना दो फोल्डर। आप चेक करते हैं, मैं यहां पर क्लास न्यू इमेज अपलोड करता हूँ एक्सेल सेशन 2 के नाम से। यहां पर क्या कौन सी फाइल आ रही है, क्लास एक्सेल सेशन 2 के नाम से आ रही है। और इवन की ये मे भी अब आपकी यहां पर ऐड भी हो गई होगी। अगर मैं यहां पर इधर जाऊं ना क्लास, मैं यहां पर जाता हूं एसेट के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर, डैशबोर्ड एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर और कैटेगरी के अंदर, ये एक्सेल 2 सेशन डॉट जेपीटी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। चलें, अब ये क्यूरी को मैंने क्या करवाना है, क्लास एग्जीक्यूट करवाना है। कैसे करवाएंगे, सिंपल, आप यहाँ पर, आपने ये करना है कि आप यहाँ पर लिख देंगे माई एसक्यूएल आई क्यूरी, सबसे पहले कनेक्शन, उसके बाद क्यूरी। यहाँ पर आप रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बना दें, या वेरिएबल नहीं बनाया छोड़ें। यहाँ पर ना डायरेक्ट हम, क्योंकि लॉजिक देखें, अगर क्लास कल को मेरे पास कोई इशू होता है, कुछ भी होता है, आप उसको अपडेट करवा दो, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई लॉजिक नहीं लगा रहा। इमेज अपडेट हो गई, यहाँ पर मैं दूसरी इमेज ऐड करता हूँ, यहाँ पर जैसे कि कोई और इमेज ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स करता हूँ, सबमिट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। मैं यहाँ पर इधर जाके इसको यहाँ पर कोई दूसरी देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये वाली आ रही है 17 डॉट पीएनबी जेपीजी, क्या ऐड हो गई, यहाँ पर इमेज अपडेट हो गई है आपके पास। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको डिलीट के लिए भी यूज कर लें, कि हमारे पास डिलीट का आई थिंक 1 मिनट रुपये देखना पड़ेगा अगर है तो। डिलीट का नहीं है, बना लेते हैं यहाँ पर। सर एडिट करने पे वो पुरानी वाली डिलीट नहीं होगी? हम्म, हाँ, अनलिंक वाली ना, अनलिंक करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर आप ऐसा करेंगे कि हमारे पास, ओके, अच्छा, जब क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं हमने क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं करनी, हमने यहाँ पर ये करना है कि जब हमारे पास यहाँ पर न्यू इमेज हो, ओल्ड इमेज को यहाँ पर क्या कर दो, अनलिंक, यहाँ पर आप कर दें अनलिंक, और अनलिंक में यहाँ पर आप लिख देंगे ओल्ड इमेज, ठीक है भाई, इस तरीके से होगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास इस फाइल को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, यहाँ पर एडिट एक्शन की जगह आप यहाँ पर कर देंगे डिलीट एक्शन, ठीक है। और डिलीट एक्शन में ये सारे इतनी चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमारे पास आईडी होगी,
और आईडी के बाद क्यूरी और एग्जीक्यूशन, बस ये चीजें होंगी। यहाँ पर आप करेंगे कि डिलीट फ्रॉम कैटेगरी टीबी और वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस, बस ये आपकी क्यूरी डिलीट वाली। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि कैटेगरी इंडेक्स हमारे पास यार है, इसके अंदर जाके ना क्लास यहाँ पर डिलीट वाले में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सेम यूआरएल आप करें कॉपी, और यहाँ पर डिलीट की जगह हम कर देंगे डिलीट एक्शन। देखेंगे ये ना कैटेगरी डिलीट एक्शन, इस वाली को डिलीट करते हैं। और डिलीट जब कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक और चीज, आपने इमेज को भी अनलिंक करना हो, क्योंकि जब प्रोडक्ट डिलीट हो गया तो इमेज किस लिए रखेंगे हम। तो यहाँ पर आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेकिन ओल्ड इमेज कहाँ से आएगी हमारे पास, ओल्ड इमेज तो यहाँ पर हमारे पास आ ही नहीं रही। तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पर पोस्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। यहाँ पर आप कर दें ओल्ड आईएमजी, मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे आपको कि आप या तो गेट से भी कर सकते हैं या तो पोस्ट से भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर पोस्ट को यूज कर रहा हूँ। पोस्ट में यहाँ पर आप कर दें कि ओल्ड अंडर स्कोर आईएम, ठीक है। अब फिर आपने यहाँ पर कुछ चेंजेस करनी होंगी, कहाँ पर, इंडेक्स के अंदर। यहाँ पर आप जाए इंडेक्स में, और इस एंकर टैग की जगह ना क्लास आपको फिर लेना होगा बटन, और उस बटन से पहले यहाँ पर आपको फॉर्म का टैग लेना होगा। फॉर्म एक्शन, एक्शन क्या देना है भाई यहाँ पर हमने, ये रहा आपका एक्शन। इसको कॉपी कर लें यहाँ तक के, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। फॉर्म का क्लोजिंग टैग इधर यहाँ पर क्लास में बटन ऐड कर दूंगा, और लास्ट में भी यहाँ पर मैं बटन ऐड कर दूंगा, ठीक है। एच रेफ की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप, और उसकी टाइप क्या होगी, क्लास यहाँ पर सबमिट होगी। लेकिन यहाँ पर आईडी, क्योंकि आपको पता है क्लास यहाँ पर मैं इस तरीके से नहीं दे सकता, तो मुझे क्या करना होगा, क्लास इसका सबसे पहले यहाँ पर मेथड में करता हूँ क्या, हमने क्या रखते हैं यहाँ पर पोस्ट, और यहां पर ना क्लास में दो इनपुट ऐड कर लूंगा। दो इनपुट ऐड करने का रीजन, एक में आईडी आएगी और दूसरे में इमेज आएगी। इसकी टाइप यहां पर रख लें क्लास आप हिडन, वैल्यू रख लें यहां पर डॉलर, और डॉलर डॉलर आईडी, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर आईडी इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पर नेम में भी हम बोल देंगे कि नेम में भी आईडी है ये। नीचे ड्रैग करें यहाँ पर आईडी की जगह आप यहाँ पर आप कर दें ओल्ड IMG। ये नेम, ये चीज देख लीजिएगा क्लास के आपके पास ना यहाँ पर डिलीट एक्शन में इससे मैच करता हो, ओल्ड IMG इस तरीके से, लेकिन हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा, रीनेम कर दें। वैल्यू में क्या आएगा क्लास यहाँ पर ओल्ड इमेज। अब ओल्ड इमेज तो यहाँ पर हमने कहीं पर नहीं गेट करी हुई, कोई मसला नहीं, गेट करने में कितने पैसे लग रहे हैं यहाँ पर। या अगर मैं आपसे बोलूं ओल्ड इमेज का मतलब इमेज ही होगा ना भाई, हमारे पास जो इमेज है यहाँ पर डॉलर आई इमेज, यही चीज आप यहाँ पर ऐड कर दें, बस सिंपल। अच्छा, डिलीट करने से पहले ना क्लास यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसको फिलहाल यहाँ पर अभी हटा देते हैं। मैं यहाँ पर अभी इसको इको करके देखता हूँ कि मेरे पास, बल्कि यहाँ पर नहीं, इन दोनों को इको करते हैं, इको इसको भी और इसको भी। चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखें इमेज आ रही है और आईडी आ रही है 1, और उसके बाद आईडी। बस यहाँ पर आप एग्जीक्यूट कर देंगे, डिलीट हो गई मेरे पास यहाँ पर। चले, अच्छा ये चीज डिलीट हो गई, लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि आपने जो बटन बनाया ना क्लास, ये बटन यहाँ पर ना इस तरीके से, इसको सेट करते हैं एक मिनट। डी माइनस फ्लेक्स, ये रहे।
जैसे मैंने इसको एडिट करना है, यहाँ पर इधर जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें और हमारे पास ये नहीं है, ये चले, इसको करते हैं। बल्कि हमारे पास ऑलरेडी पहले अपलोड की, कोई दूसरी सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर से। सोशल, सोशल चले, ये करता हूँ। सबमिट फॉर्म, इमेज आपके पास चेंज हो गई। ठीक है, चलें, ये चीज हो गई हमारे पास। और इसके अलावा हम यहाँ पर, हमने मतलब कैटेगरी का मॉड्यूल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी वाला मॉड्यूल क्लास क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, रोल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, रोल मॉड्यूल। तो यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा कि सबसे पहले ना क्लास, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ हेडर डॉट पीएचपी के अंदर। और हेडर डॉट पीएचपी कौन सी, हमारे पास डैशबोर्ड वाली। बाकियों को क्लोज कर दें, क्लोज अदर। अच्छा, यहाँ पर जाके क्लास आप सर्च करें कैटेगरी, हमारे पास कहाँ लिखी हुई आ रही है, ये LI आ रही है कैटेगरी की। आप इसको क्लोज करें और ड्रैग कर दें नीचे। अब इससे ऊपर वाली जो है ना क्लास, हम कैटेगरी के लिए नहीं रख रहे, हम यहाँ पर बना रहे हैं रोल। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी की जगह हम दे देंगे यूजर। रोल आ गया आपके पास, कैटेगरी नीचे चला गया। अच्छा, यहाँ पर ना हम क्लास फाइल का नाम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर बोलते हैं कि अभी हमारे पास कैटेगरी इंसर्ट नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर ना ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 फाइल को कॉपी और पेस्ट कर दे। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ, कैटेगरी डिलीट एक्शन नहीं होगा क्लास, ये होगा आपके पास रोल डिलीट एक्शन। उसके अलावा ये एडिट आपका जो होगा, ये यहाँ पर हम लिख देंगे क्लास के रोल एडिट, एडिट एक्शन। यहाँ पर आप कैटेगरी की जगह चेंज करके आप बोल देंगे रोल। कॉपी कहाँ आ रहा है, और एक इंडेक्स के अंदर आ रहा है, यहाँ पर आप कर देंगे रोल इंडेक्स। इंसर्ट एक्शन में भी यहाँ पर आपने करना है, यहाँ पर इधर जाके आप कर देंगे कैटेगरी की जगह रो। और तो यहाँ पर कहीं पर कॉपी नहीं आ रहा, ठीक है। इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कहाँ है, इंसर्ट एक्शन है। हेडर के अंदर जाता हूँ मैं क्लास, यहाँ पर कैटेगरी इंसर्ट की जगह मैं क्या कर दूंगा, रोल। यहाँ पर आप लिखते हैं रोल इंसर्ट, और यहाँ पर हम कर देंगे रोल इंडेक्स। इधर क्लिक करें, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें, आ गया। लेकिन यहाँ पर तो कैटेगरी इंसर्ट लिखा हुआ है भाई, यूआई हमने कॉपी पेस्ट करी है ना। यहाँ पर से हम इसमें नेम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना क्लास, इस डेटाबेस के टेबल के अंदर जो रोल टीबी है, उसके अंदर जस्ट एक कॉलम है नेम का। आप वो जस्ट यहाँ पर ऐड कर दें। मतलब इमेज वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है आपके पास। आप यहाँ पर रोल इंसर्ट के अंदर जाएं, और यहाँ पर से ना क्लास, ये जो आपके पास इमेज है ये हटा दें। और यहाँ पर जहां जहां पर कैटेगरी लिखा हुआ है ना क्लास, वहां वहां पर आप जाके क्या लिख देंगे, रोल। आगे रोल इंसर्ट, प्लेस होल्डर में यहाँ पर लिख दें कि एडमिन है, यूजर है, क्या है, एग्जेट्रा। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास कहाँ कहाँ पर आया, रोल नेम ये आ गया है, रोल नेम यहाँ पर भी आ गया है। और ठीक है, सही है। अब यहाँ पर मेरे पास रोल इंसर्ट एक्शन में मैंने आना है, और यहाँ पर मैंने बोलना है कि मुझे रोल नेम के अंदर क्या करना है क्लास, भाई उसका डेटा जो है मैंने टेबल के अंदर यहाँ पर ऐड करना है। आप यहाँ पर रोल इंसर्ट एक्शन में आए, अब यहाँ पर देखिए इमेज वाला कॉन्सेप्ट भी हुआ हुआ है। हटा दें इमेज वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इमेज यहाँ पर फिलहाल यूज नहीं होगी। ये हटा दें यहाँ पर, ये एल्स के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हटा दें। और जस्ट आप यहाँ पर ये रख लें, कैटेगरी की नेम की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे रोल नेम, और यहाँ पर नेम कैटेगरी की जगह हम लिख देंगे नेम रोल। अब यहाँ पर इधर भी यही सेम करेंगे, यहाँ से इमेज हटा दें, क्योंकि हमने यहाँ पर जस्ट क्या ऐड करना है क्लास, उस रोल का नाम। तो यहाँ पर मेरे पास रोल टीबी ये बना हुआ है, यहाँ पर क्या आ रहा है क्लास, रोल अंडर स्कोर नेम।
आप यहाँ पर कैटेगरी अंडरस्कोर नेम की जगह क्या लिखेंगे, रोल। और इधर नेम रोल आपका यहां पर आ जाएगा, इमेज पाथ यहां पर से हट जाएगा। चले, उसके बाद हम यहां पर ये लॉजिक लगा देंगे क्लास के, अगर हमारे पास यहां पर इफ रिजल्ट सक्सेसफुली रन होता है, आप यहां पर क्या कर दो, हेडर, और हेडर के अंदर लोकेशन में आप यहां पर ऐड कर देंगे रोल अंडर स्कोर इंडेक्स डॉट पीएचपी, ना कि कैटेगरी अंडर स्कोर इंडेक्स डॉट पीएचपी, क्योंकि यहां पर हम रोल को इंसर्ट कर रहे हैं। यहां पर लिख देते हैं एडमिन अननोन कॉलम। टेबल का नेम भी करवा सकता हूँ। रोल टीवी। सही फाइल पे ले आया रोल इंडेक्स के ऊपर, वो तो यहाँ पर तो इस वजह से कि क्यूरी क्लास हमारे पास जो चल रही है वो कैटेगरी टीबी वाली चल रही है, रिप्लेस कर देंगे बस जस्ट। आप यहाँ पर जाएंगे अब, रोल अंडर स्कोर इंडेक्स डॉट पीएचपी। अच्छा, यहाँ पर जाने के बाद सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी टीबी नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे रोल टीबी। ठीक है। अब यहाँ पर कैटेगरी इमेज तो हमें चाहिए नहीं, हमें जस्ट क्या चाहिए क्लास, यहाँ पर कैटेगरी सॉरी रोल का नाम चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा इमेज वाली टीडी यहां पर से हमारे पास हट जाएगी, क्योंकि जस्ट यहां पर हम नाम और क्या देंगे, क्लास आईडी दे देंगे। ठीक है ना। तो आईडी हमने फर्स्ट में दे दी और नेम यहां पर दे दिया, और एडिट और डिलीट का बटन यहां पर हमने दे दिया। बाकी यहां पर कैटेगरी एडिट डॉट पीएचपी नहीं होगा क्लास, यहां पर होगा हमारे पास रोल एडिट डॉट पीएचपी। अच्छा, यहां पर ये कोड मैंने क्लास इस वजह से कॉपी पेस्ट करा है, क्योंकि यही कोड आपका सब में यूज होना है। जो चेंजेस हम करनी होगी हम इसमें कर देंगे, दोबारा हमें लिखने की जरूरत ना पड़े। यहां पर भी इधर मैंने रोल लिख दिया। अब इमेज तो यहां पर हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। और बस यहां पर जस्ट आईडी है, दे दें आईडी, बस सिंपल। चलें, यहां पर हमारे पास टी एच के अंदर यहां पर आपने ये चीज हटा देनी है, और इधर कैटेगरी की जगह आप लिख देंगे रोल, और यहां पर आप लिख दें रोल्स लिस्ट। ये ले भाई, आपने यहां पर ऐड कर दिया एक। कल को अगर मुझे दूसरा ऐड करना है, इंसर्ट पे जाके आप यहां पर लिख दें यूजर, सबमिट फॉर्म करें, ये ले आ गया दूसरा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका एडिट वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। यहां पर एडिट ये रहा हमारे पास, और एडिट में जाके आपने जस्ट यहां पर इमेज नहीं उठानी, हमने जस्ट यहां पर उसका नेम उठाना है। लेकिन यहां पर कैटेगरी टीबी नहीं होगा क्लास, ये क्या होगा हमारे पास, एडिट टीबी डॉट एडिट टीबी। सही है। यहां पर भी आप लिख देंगे, एडिट नहीं, सॉरी सॉरी, एडिट रोल टीबी होगा आपके पास। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इमेज जो आ रही थी, हटा दें इमेज को, इमेज क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए नहीं, और इमेज है ही नहीं हमारे पास। आप यहाँ पर भाई ये फाइंड कर लेंगे, हमारे पास जहां जहां पर कैटेगरी लिखा हुआ है का वहां वहां पर हम क्या करते हैं, इसको रोल करते हैं। एक डिव यहाँ से हटा दें जिसमें हम इमेज ऐड कर रहे थे, और यहाँ पर हमारे पास हिडन में आपने इमेज भी नहीं रखनी है, जस्ट यहाँ पर हमने आईडी रखनी है बस। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आगे मेरे पास यहाँ पर एडमिन। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसको अपडेट करना है, यहाँ पर सबमिट फॉर्म की जगह मैं लिखूंगा अपडेट फॉर्म। सही है। और यही चीज मैं यहाँ पर कर दूंगा अंडरस्कोर एडिट, देख लेते हैं और कौन से हैं हमारे पास। कैटेगरी वाला, इसमें भी यहाँ पर सबमिट फॉर्म लिखा था, हम यहाँ पर लिख देंगे अपडेट फॉर्म। चलिए चार्ज पे लगाओ। ये लो। अच्छा क्लास, तो चलें यहां तक हमने कर लिया है एडिट, रोल एडिट एक्शन। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास, हम यहाँ पर सर्च करते हैं रोल, रोल एडिट एक्शन ये रहा, एंटर कर दें। अब यहाँ पर मेरे पास अगेन वही लॉजिक आपकी लग रही थी, हटा दें यहाँ पर से ये लॉजिक।
ये पूरी लॉजिक कंप्लीटली हटा दें। इमेज पाथ भी नहीं चाहिए, ओल्ड इमेज भी नहीं चाहिए, इमेज का नाम भी नहीं चाहिए, जस्ट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, क्लास रोल नेम और आईडी। ठीक है। और यहाँ पर हमने इतना बड़ा जो यहाँ पर लिखा है ये हम यहाँ पर से कट कर देंगे, हम जस्ट यहाँ पर लिख देंगे रोल टीबी, और इधर यहाँ पर आप जाके लिख देंगे रोल नेम। ठीक है। ये कॉमा हटा के यहाँ तक तो हटा दें, बस इतना करना है आपने। और यहाँ पर कैटेगरी इंसर्ट की जगह आप कर दें रोल इंडेक्स डॉट पीएचपी। एडमिन की जगह एडमिन्स करता हूँ, सेव करता हूँ। क्या रहा क्लास यहाँ पर, एडमिन्स। ठीक है। चलें डिलीट पे जाते हैं, यहाँ पर डिलीट एक्शन ये रहा। ओल्ड इमेज यहाँ से हटा दें। हमें जस्ट क्या चाहिए, आईडी। आईडी आ रही है और आईडी की ब्याज के ऊपर जस्ट हम उसको डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद उसको यहाँ पर हम रीडायरेक्ट कर देंगे रोल इंडेक्स के अंदर। ठीक है। कैटेगरी टीबी यहाँ से भी हटा के हम यहाँ पर लिख देंगे रोल टीबी। इधर मैं जाकर उसको डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, हो गया डिलीट। चलें यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ गेम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडमिन, आ गया आपके पास है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रोल का भी हो गया, कैटेगरी का भी हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर नेक्स्ट जो क्रेड है क्लास वो करेंगे यूजर टीवी का। अब यूजर टीवी में अगर आप देखें क्लास तो हमारे पास फॉरन की आ रही है। किसकी फॉरन की आ रही है, रोल की फॉरन की आ रही है। कि भाई जब आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका रोल भी सिलेक्ट करें कि भाई आया वो यूजर है या एडमिन है। क्योंकि देखें अगर यूजर होगा तो क्या वो डैशबोर्ड में एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन अगर एडमिन है तो एडमिन डैशबोर्ड को भी एक्सेस कर सकता है। एडमिन ने अगर देखें जाहिर सी बात है एडमिन अगर करना चाहे तो उस वेबसाइट को भी विजिट कर सकता है जो कि आपकी फ्रंट एंड वाली वेबसाइट है। लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो मैनेज करना। सही है। अच्छा जी। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, क्लास यूजर टीबी जो है उसके ऊपर क्रेड करते हैं। यूजर टीबी के लिए अगेन क्लास, ये जो हमारे पास 5 फाइल थी ना, 1 2 3 4 5 6 फाइलें थी। कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करते हैं। चलें रोल डिलीट में यहां पर मैं जाके क्या लिख दूंगा, क्लास रोल डिलीट नहीं यहां पर। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्योंकि ये इमेज इमेज वाला है ना आपका, तो इमेज वाले में रोल से कॉपी नहीं करें क्लास, आप कॉपी करें कैटेगरी से। क्योंकि यहां पर देखें क्लास हमारे पास ना प्रोफाइल इमेज भी है इसकी, स्टूडेंट की। तो आप यहां पर ये वाला इनको यूज करें, 2 3 3 4 5 6। देखें मैं ये इसमें से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्लास इमेज वाली लॉजिक मुझे दोबारा ना लिखनी पड़े। इनपुट्स के नेम चेंज करूं और ऑटोमेटिक यहाँ पर चीजें चेंज हो जाती। अटेंडेंस मैंने लिखी है, सीएलए बीएसआर भी लिख दी है मैंने। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास जहां जहां पर कॉपी लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब है डुप्लीकेट कॉपी है। आप यहाँ पर डिलीट एक्शन कर दें किसका, यूजर का। इसके अलावा और कहां पर कॉपी लिखा हुआ है, ये रहा कॉपी लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करें, कॉपी हटाएं यहां पर से। और यहां पर हम बोलेंगे कि हमारे पास क्लास की कैटेगरी एडिट नहीं है, ये हमारे पास यूजर एडिट है। यूजर एडिट ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक मिनट, यूजर कहाँ गया। अच्छा ये फाइल्स पहले से ही बनी हुई थी, एक मिनट इनको डिलीट कर देते हैं। यूजर डिलीट एक्शन, ठीक है चलें। यूजर डिलीट एक्शन के बाद यहाँ पर हमारे पास यूजर एडिट होगा। तो आप यहाँ पर बोल देंगे यूजर एडिट। यूजर एडिट का एक्शन भी होगा। तो इधर कैटेगरी की जगह आप कर देंगे यूजर। देखें क्लास अगर ये चीज मैंने शॉर्ट, ये जो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसका फायदा ये है कि आप ना कोड और वर्किंग जल्दी से कर लें, कल को यही कोड आपको दोबारा ना लिखना पड़े। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स आ रहा है, तो यहाँ पर आप कर देंगे यूजर इंडेक्स। या आपका यहाँ पर कैटेगरी इंसर्ट आ रहा है, यहाँ पर आप कर देंगे यूजर इंसर्ट। और इंसर्ट एक्शन भी है, तो यहाँ पर आप कर देंगे यूजर इंसर्ट। यूजर्स का एक दफा देख लेते हैं क्या है हमारे पास। यूजर इंसर्ट है, यूजर इंसर्ट एक्शन है, इंडेक्स है, एडिट एक्शन है और डिलीट एक्शन, ये हमारे पास फाइल्स होती हैं। सही है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाए क्लास किस में,
हम यहाँ पर आएंगे इंसर्ट के अंदर। ठीक है। और इंसर्ट से भी आने से पहले यहाँ पर आप चले जाएं हेडर डॉट पीएचपी के अंदर, और यहाँ पर यूजर वाला मॉड्यूल फाइंड करना है। कहाँ है हमारे पास यूजर वाला मॉड्यूल? कहीं पर आ रहा है क्लास? नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो हम ऐसा करेंगे फिर, यहाँ पर यूजर वाला बल्कि बना हुआ तो है, क्यों नहीं आ रहा ये USER? एक मिनट, ये कौन से हेडर डॉट पीएचपी में चलेगा? ये रहा कोड वाला। चले, ये हमारे पास यहाँ पर यूजर आ रहा है, यूजर इंसर्ट है और यूजर इंडेक्स है। सही है। यहाँ पर फाइल का नाम, आप यहाँ पर क्या करें, अभी मैं किसमें हूँ? क्लास रोल्स के फैच लिस्टिंग में। मैं यहाँ पर जाऊंगा यूजर्स में और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, कैटेगरी इंसर्ट आ रहा है। फाइल का नाम क्या है? यूजर इंसर्ट डॉट पीएचपी। तो मतलब यहाँ पर मैंने इनकी इनपुट्स की फील्ड सेट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप यूजर इंसर्ट डॉट पीएचपी में आए, और यहाँ पर ना पहले आप डेटाबेस में आए। अब यहाँ पर देखें कॉलम्स कितने हैं। भाई एक कॉलम्स हमारे पास है आपकी रोल आईडी का, एक है फुल नेम का, एक है यूजर नेम का, ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल इमेज, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर और एड्रेस वगैरह। ऐड करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा कि क्लास हम जो है ना यहाँ पर ग्रिड सेक्शन को यूज करेंगे। मैं यहाँ पर बोलूंगा डॉट रॉ, बल्कि डॉट रॉ यहाँ पर नहीं ऐड करते, यहीं पर ही ऐड कर लेते हैं। रॉ कॉल MD, एक ये कॉल MD6 हो गई, एक ये कॉल MD6। आई थिंक रॉ ऑलरेडी मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। होगा 2 कॉलम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपलोड इमेज वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे पास रहेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कॉल MD जो है ना और ऐड करते हैं। ये यहाँ तक कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये देखें यहाँ तक कि हमारा क्लोजिंग आ रहा है। इसको कॉपी करें, नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दें। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या ऐड करना है? क्लास, हमने यहाँ पर रोल सेलेक्ट करना है। तो रोल हम सेलेक्ट किस में करेंगे? क्लास ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मल्टीपल आपके रोल्स होंगे, उनमें से हम एक पिक करेंगे। तो यहां पर मैं ड्रॉप डाउन मतलब बनाऊंगा। तो यहां पर मैं सेलेक्ट की जगह क्लास सेलेक्ट को कमेंट करूंगा। मैं यहां पर इधर लिख दूंगा, सॉरी, इनपुट को कमेंट करके यहां पर सेलेक्ट ऐड करूंगा। ठीक है। सेलेक्ट में यहां पर मैं लिख दूंगा रोल ID _FK, या यहां पर आप रोल लिख दें सिंपल। ठीक है। ID में यहाँ पर आप यहाँ पर इधर दे दें कि इधर भी यहाँ पर आप रोल ऐड करें, और इधर भी रोल ऐड कर दें। ऑप्शन अब हम कहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे? अगर मैं आपसे बोलूं भाई हमारे पास रोल्स एक टेबल के अंदर रखे हुए हैं, अगर मैं उसमें से यहाँ पर फैच करवा लूं, कैसे करवाते हैं बताता हूं। यहाँ पर मैं क्लास PHP का यहाँ पर सिंटैक्स ओपन करूंगा, इंक्लूड कनेक्शन के अंदर से कनेक्शन डॉट PHP। यहाँ पर आप सबसे पहले क्यूरी लिख लें। क्यूरी क्या आएगी? कुछ भी नहीं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रोल टीपी, बस सिंपल। रोल्स को फैच ही तो करना है हमने। उसके बाद यहाँ पर आप लिख दें रिजल्ट अंडरस्कोर रोल, और यहाँ पर आप लिख दें क्यूरी अंडरस्कोर रोल इक्वल्स टू माई SQLi, क्या होगी? अंडरस्कोर क्यूरी सबसे पहले कनेक्शन DB, और उसके बाद यहाँ पर हम क्यूरी अंडरस्कोर रोल। जो भी हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आए, हम उसको यहाँ पर RES अंडरस्कोर रोल के अंदर स्टोर कर देंगे। हम यहाँ पर बोलेंगे मेरे पास जो रिजल्ट रोल है उसके अंदर से यहाँ पर आप ले लें, सॉरी रिजल्ट रोल है ना, डॉलर रिजल्ट रोल में से फैच ऑल और माई SQLi SO। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इस ऑप्शंस को, ये जो ऑप्शन का टैग आ रहा है क्लास, इसको यहाँ पर ले लेना है फॉर ईच वाले लूप में।
यहां पर आपने बोलना है कि रोल, सॉरी, RES रोल एज रोल, इको करें, इको में ऑप्शन यहां पर इधर पेस्ट करें, और वैल्यू में अभी सिंगल कोटेशन जाने दें, और यहां पर मैं बोलूंगा कि मेरे पास मुझे रोल में से क्या चाहिए, क्लास उसका नाम। तो यहां पर मैं बोलूंगा रोल में से मुझे क्या ला दो भाई, रोल नेम, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दें, यहां पर लिख दें आप रोल अंडर स्कोर नेम इक्वल्स टू, इधर जाके आप लिख दें डॉलर रोल अंडर स्कोर नेम। वही दो रोल्स आ रहे हैं क्लास जो कि हमारे वहां पर डेटाबेस के अंदर थे। भाई क्या सिर्फ दो आएंगे? नहीं, आप यहाँ पर इंसर्ट में जाएं, यहाँ पर एक और ऐड कर दें, जैसे कि चाय वाला। यूजर में जाएं, इंसर्ट पे जाएं, कितने आ रहे हैं क्लास? तीन आ रहे हैं, चाय वाला भी आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया क्लास, ये ड्रॉप डाउन डायनामिक हो गया। कल को अगर यहाँ पर से मैं, जैसे कि चाय वाले को मैंने डिलीट कर दिया, चाय वाले रोल को, यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ, मैंने डिलीट करा, यूजर में आता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, चाय वाला आ रहा है, चाय वाले की छुट्टी करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होता है। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर मैं क्लास क्लास यहाँ पर यूज कर लूंगा, आई थिंक फॉर्म सेलेक्ट की। हमारे पास बूट स्टेप की क्लास होती है फॉर्म सेलेक्ट। अभी देखें HTML का इस तरीके से आ रहा है ना, बूट स्टेप यूज करी, फायदा ये हुआ क्लास हमें UI बना के देती उसने अच्छी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप गौर करें ना क्लास, हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि जब भी हम फॉरेन की वाला टेबल बनाते हैं, क्या उसमें वहां पर नेम देते हैं या उस एलिमेंट की आईडी देते हैं? आईडी देते हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू में हम इसका नेम नहीं देंगे क्लास, क्या देंगे? आईडी इसकी देंगे। तो आपने यहां पर इसके अंदर इसकी आईडी ऐड करनी है। आप यहां पर आके बोलें कि हमारे पास $RES की जो है वो आईडी दे दो, और वो कहां पर रखी हुई है? RES ने यहां पर रोल आईडी लिखते हैं। रोल आईडी कहां पर रखी हुई है भाई? मेरे पास यहां पर एक रोल वाला वेरिएबल है, और उसके अंदर यहां पर आपकी आईडी रखी हुई है। अब ये आईडी आप कहां पर देंगे क्लास? आईडी आप यहां पर देंगे डॉलर रोल अंडर स्कोर आईडी। पहले कंट्रोल U करते हैं, और यहां पर मैं इधर F करके यहां पर नेम सर्च करता हूं। अच्छा, यहां पर ये दोनों जो ऑप्शन आ रहे हैं क्लास, क्या इसमें यहां पर वैल्यू आ रही है? एम्प्टी है। रिफ्रेश करता हूं, यहां पर अगेन नेम सर्च करता हूं, अब वैल्यू आ रही है मेरे पास। ये वैल्यू कौन सी है? आईडी है आपकी। ठीक है, तो मतलब यहां पर आईडी आ गई। भाई जब भी मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा क्लास, तो इस ड्रॉप डाउन से आपको आईडी मिलेगी, ना कि यूजर और एडमिन का टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ये तो टेक्स्ट जस्ट ऑप्शन में शो करवाने का है। एक्चुअल में वैल्यू क्या देनी है आपने, वो आप क्लास यहां पर इस ऑप्शन के अंदर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट है, उससे एडजस्ट, उससे डिसाइड कर रहे होंगे कि आपने वैल्यू देनी क्या है, आईडी देनी है, नेम देना है, क्या देना है। ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई हमारे पास। और यहां पर आप ऐसा करें कि इस सेलेक्ट को ना आप यहां पर नेम दे दें, बल्कि नेम मैंने दे दिया रोल का, ठीक है, जाने दें। और यहां पर लेबल्स में भी आप नेम की जगह यहां पर कर दें कि रोल्स। अच्छा, ये रोल्स हमारे पास यहां पर आ गए। उसके बाद यहां पर हमारे पास क्या है क्लास? फुल नेम और यूजर नेम। यहां पर नेम लिखा हुआ है, हम नेम को चेंज करके क्या बोल देंगे क्लास? फुल नेम यहां पर लिख दें। यहां पर आप फुल नेम लिख दें, और इधर यहां पर आप लिखते हैं एफ नेम। एफ नेम मतलब फुल नेम। एफ नेम यहां पर भी लिख दें, इसको भी यहां पर चेंज करके आप एफ नेम कर दें, और प्लेस होल्डर में लिख दें चले। फुल नेम हो गया, और फुल नेम के बाद यहां पर मेरे पास क्या होगा क्लास? ईमेल और पासवर्ड। भाई ईमेल और पासवर्ड यहां पर क्यों दे? भाई इस वजह से जब यूजर क्रिएट होता है तो क्लास ईमेल और पासवर्ड वो लाजमी देता है। भाई मुझे बात बताएं, ईमेल और पासवर्ड है नहीं, आपने यहाँ पर यूजर क्रिएट कर लिया, यूजर लॉगिन कैसे करेगा भाई? कर ही नहीं सकता यूजर। ठीक है, यहाँ की बात नहीं कर रहा, वहां पर वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, जो हमारी फ्रंट एंड वेबसाइट है।